ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन की शिवरात्रि का दिन आने वाला है। बहुत ही पवित्र सा दिन माना जाता है और गुरुदेव हमेशा महाशिवरात्रि के दिन और शिवरात्रि के दिन ऑनलाइन पूजा करवाते हैं। किस तरह से आपको इस बार महादेव जी की शिवलिंग को पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके उसका अभिषेक करना है, किस मिट्टी को आपको काम में लेना है, वो सारी जानकारी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके सब कुछ बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया था कि इस साल का जो सावन का महीना है वो पूरा 2 महीने का यानी कि 59 दिनों का पड़ रहा है और इस बार आपको 2 बार ये पूजा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। एक होगी सावन की शिवरात्रि, दूसरी होगी अधिमास की शिवरात्रि। और साथ ही साथ ये भी बात बताई गुरुदेव ने कि अधिमास की जो शिवरात्रि आती है जो इसके बाद में आएगी 14 अगस्त को, ठीक है, वो वाली शिवरात्रि आप चूक मत जाइएगा। आपके जीवन के सारी परेशानियों के इलाज यहां पर हो जाएंगे। मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप पर बरसेगी। परंतु ऑनलाइन पूजा करने से पहले आपको पूजन सामग्री कौन कौन सी चाहिए और किस तरह से आपको पूजा करनी है उसे सबको आप नोट कर लीजिए। इसीलिए मैंने इस पूरे वीडियो को बनाया है 5 से 6 दिन पहले। गुरुदेव जब भी अपनी कथा में बताते हैं कि आपको किस तरह से पूजा करनी है, पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, तो पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। अब ध्यान से देखना। आज साथ में आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कॉपी पेन रख लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके इसी में देवादिदेव महादेव जी खुश होकर के आपको वर प्रदान करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना। सामग्री क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए गेहूं, ठीक है ना। पहले नंबर पर क्या चाहिए आपको? गेहूं। अब ध्यान से सुनना, गुरुदेव ने जो ये चीजें बात बताई है ना, ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बताई है। अगर आपके परिवार के सदस्य ज्यादा हैं तो उसे उतने ही गुना कर लेना। जैसे कि यहां पर आपको गेहूं के दाने चाहिए 21, है ना, 21 गेहूं के दाने। अगर आपके परिवार में 4 सदस्य है तो इसको 4 से गुणा कर लेना, तो 21 × 4 करके आपको 84 यानी कि 84 आपको गेहूं के दाने चाहिए, ठीक है ना। उतने ही आपको लेने हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आपको ले लेने होंगे गेहूं के दाने। उसके बाद में आपको चाहिए कमल गट्टे। दूसरे नंबर पर क्या चाहिए आपको? कमल गट्टे, जो कि माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा पसंद है। कितने चाहिए? ये चाहिए आपको 5। कितने चाहिए? 5। ये एक व्यक्ति के लिए है। अगर आपके व्यक्ति 4 हैं तो आपको लेने होंगे 20, ठीक है। आगे आपको लेनी होगी काली मिर्च। तीसरे नंबर पर आ जाएगी काली मिर्च। अब काली मिर्च के दाने कितने लेने हैं? 21। अपने सदस्यों के अनुसार ही आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 21 ये हो गई। उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाते हैं चावल के दाने। अब चावल के दाने कितने लेने हैं? तो गुरुदेव ने संख्या फिक्स नहीं बताई, उन्होंने बोला चुटकी भर। तो आप कितने ले लेना? 108 चावल के दाने ले लेना। अब इसको 108 चावल के दाने का मतलब ये नहीं है इसमें कि आपके 4 सदस्य हैं तो आप इससे 4 गुना लेंगे, नहीं, 108 ही आपको काफी है, ठीक है। उसके बाद में मात्र आपको एक लेना होगा धतूरा। 5वें नंबर पर क्या लेना होगा? एक धतूरा। सदस्यों के हिसाब से नहीं लेना है, मात्र एक धतूरा आपको ले लेना है। उसके बाद में आपको चाहिए होंगे क्या? मूंग, ठीक है ना। मूंग के दाने कितने लेने हैं? ये वाला आ जाएगा अपने 6ठे नंबर पर। मूंग के दाने लेने होंगे आपको 21, ठीक है ना। अब आपके जितने सदस्य हैं उससे मल्टीप्लाई कर लेना, इतने ले लेना। उसके बाद 7वें नंबर पर आपको चाहिएगी क्या? शमी पत्र। ध्यान रखना, शमी पत्र को भूल मत जाइएगा, कैसे भी करके इन्हें आप व्यवस्थित कर लेना। कितने चाहिए? ये भी चाहिए आपको 7 शमी के पत्ते ले लेना। उसके बाद आपको चाहिए 8वें नंबर पर बेल पत्र। अब बेल पत्र कितने चाहिए आपको? 21। अब ये जो 21 है ना, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है, ठीक है। अगर आपके परिवार में और भी सदस्य हैं तो उनसे मल्टीप्लाई कर लेना, उतने आपको बेल पत्र ले लेने होंगे। लेकिन ध्यान रखना कहीं से भी खंडित ना हो, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा विशेष है, ठीक। उसके बाद में आपको लेनी होगी दुर्वा, है ना। अब ध्यान रखना, काफी सारी तरीके की दुर्वाएं आप काम में ले लेते हो, महादेव जी पर चढ़ा देते हो, लेकिन इस वाले वीडियो में अब जो आप पूजा करोगे उसमें आपको कौन सी लेनी है? ये वाली जो देसी घास दूब होती है ना, जिसे हम लोग देसी घास दोब भी कहते हैं, है ना, दोब। आपको देसी घास दोब लेनी है ना, दुर्वा के तौर पर। इसकी कोई संख्या फिक्स नहीं बताइए, आपको थोड़ी सी पूजन के लिए ले लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी है, ठीक है। उसके बाद में 10वें नंबर पर लेकर के चलते हैं। तो 10वें नंबर पर चाहिए आपको अबीर, है ना। काफी सारी दुकान वाले इसे गुलाल भी कहते हैं। अब ये कौन से रंग की लेनी है आपको? आप कोई से भी रंग की ले लो जो आपको इजीली अवेलेबल मिल जाए, जो सुगंधित हो, अच्छी खासी लगे, अच्छे से लेना, जिसके अंदर केमिकल ना हो, ठीक है ना। अगर आप ऑर्गेनिक ले सको तो ऑर्गेनिक ले लेना, ठीक है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज वो होंगे सफेद फूल। कितने?
11वें नंबर पर आ गए सफेद फूल। अब ध्यान से सुनना, जो आप सफेद फूल लोगे ना, इसके अंदर एक चीज बहुत ध्यान से सुन लेना कि गलती से भी आपको केतकी का फूल नहीं लेना है। किसका फूल नहीं लेना है? केतकी का फूल मत ले लेना गलती से भी, क्योंकि अगर आप केतकी का फूल महादेव जी के शिवलिंग पर चढ़ाते हो या फिर आप उनको समर्पित करते हो उनकी पूजा में भी, तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है ना। केतकी ने झूठ बोला था, इसकी पूरी एक कहानी है, अगर आप सुनना चाहें तो इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप सुनना कि क्यों महादेव जी को केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। इन्होंने ये बात बोल दी थी कि मैंने महादेव जी का अंत देखा है, जबकि मेरे देव आदिदेव महादेव तो अनंत है, ठीक है। ये हो गया, तो इसलिए केतकी का फूल मत लेना। इसके अलावा आपको जो सफेद फूल मिल जाए वो ले लेना, कोई संख्या फिक्स नहीं बताइए। पूजा सामग्री के लिए आप 10, 15, 20 कितने भी आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज लेकर के चलते हैं 12वें नंबर पर। आपको चाहिए होंगे गुलाब के फूल, है ना। अब भैया गुलाब के फूल कितने चाहिए, तो ध्यान से सुनना, इस वाले को लेने हैं आपको 21 गुलाब के फूल लेने हैं। ये कितने व्यक्तियों के लिए है? एक व्यक्ति के लिए है। अब आप बोलेंगे कि भैया ये तो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे, अगर हमारे घर में 4 व्यक्ति हैं और सभी के लिए आपको 84 गुलाब लेने हैं तो इतने गुलाब तो कहां से मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है, आप फूल लेना, आप इसकी जगह पर, फूल की जगह पर गुलाब की पत्तियां भी ले सकते हो, है ना। गुलाब की पत्तियां आप ले लेना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपको तैयार करना होगा पंचामृत। 13वां नंबर पर क्या लेना होगा? पंचामृत। अब पंचामृत तैयार करने का एक तरीका ध्यान से सुनो। आपको 5 चीजें मिलानी होगी, जैसे कि सबसे पहले आपने ले लिया दही, उसके बाद में थोड़ा सा ले लेना दूध। ध्यान रखना दूध गाय माता का हो और गाय माता का ही घी होना चाहिए। ये किसका है? गाय का घी है। उसके बाद में आपको मीठा करने के लिए मिश्री ले लो, शक्कर ले लो, जो आप लेना चाहो वो ले लेना, ठीक है। और उसके बाद में थोड़ा सा शहद। जब आप इन सभी चीजों को मिलाओगे, आप चाहो तो गंगा जल ले लेना, एक जगह पर एक चीज को कम करके आप गंगा जल ले लेना, ठीक है। इस तरीके से आपको पंचामृत जो है वो बना लेना है अभिषेक के लिए, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना, पूजा के लिए अलग से आपको 2 लोटे रखने हैं, एक तांबे का और एक आपको स्टील का लोटा। स्टील के लोटे से जो पंचामृत वगैरह सामान होगा वो सारा इससे जाएगा, जल वगैरह जो समर्पित होगा वो इससे जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपको लेना होगा वो लेना होगा इत्र। अब देखिए, गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि महादेव जी को आप चाहे कोई सा भी इत्र लगा लेना, लेकिन किसी भी तरीके से जो आपका सेंट होता है या डिओडेरेंट होता है या फिर किसी भी तरीके का जो काफी सारे मार्केट में चलते रहते हैं ना, वो नहीं लेना है, आपको इत्र लेना है ना। तो अगर आप मार्केट में जाएंगे ना और आप इत्र बोलोगे तो आपको इत्र की डिब्बी ही देगा। अगर आप परफ्यूम वगैरह ले लोगे तो वो मत ले लेना, उनमें केमिकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, आपको इत्र कौन सा लेना है, हो सके तो केसर का ले लेना, हो सके तो चंदन का ले लेना, कोई सा भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको चाहिए होगी पूजा की सुपारी, है ना। अब भैया पूजा की सुपारी आपको कितनी लेनी है, तो ये एक व्यक्ति के लिए बता रहा हूं, उसको 2 पूजा की सुपारी चाहिए। अगर आपके परिवार में 4 हैं सदस्य तो आपको 8 पूजा की सुपारी ले लेनी होगी, ठीक है, ये ले लेना। उसके बाद में आगे आपको चाहिए होगा क्या? कलावा। कोई लोग इसे मोली भी कहते हैं, है ना, कलावा या फिर मोली। ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी सी जो आप हाथों में बांधते हो ना, ये वही वाली है कलावा या मोली। एक गट्टा ले लेना, 5 रुपए का 10 रुपए का आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपको चाहिए होंगे दीपक। अब भैया दीपक कितने लेने हैं, तो आपको 2 दीपक लेने हैं। अब 2 दीपक किस लिए? देखो, एक तो होगा जब आप पूजन करोगे उस वक्त के लिए, और दूसरा कब? जब आप विसर्जन करोगे आपकी पार्थिव शिवलिंग का, उसके लिए, ठीक है। ध्यान रखना, इसके अंदर जो आप घी भरेंगे वो आपको गाय माता का घी भरना है और बत्ती लगानी है गोल, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में आपको पूजन सामग्री के लिए चाहिए थोड़ी सी क्या? धूप, है ना, धूप बत्ती। आप चाहो तो ऐसी सूखी वाली धूप बत्ती ले लेना, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो चाहिए नेक्स्ट चीज वो लेनी होंगी आपको फल। अब भैया फलों के लिए मैंने आपको यहाँ पर काफी सारे फल बताए हैं। हर एक परिवार की जो स्थिति होती है वो अलग अलग होती है, कोई ज्यादा पैसे वाला, कोई कम पैसे वाला, तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो आपकी हैसियत हो या फिर जो आप अफोर्ड कर सके उस तरीके के फल आपको ले लेने हैं। ज्यादा महंगे भी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको कितने फल चाहिए? 2 से 3 प्रकार के आपको फल चाहिए होंगे, ठीक है ना, वो ले लेना। उसके बाद में इसी तरीके से आपको लेनी होंगी मिठाइयां। अब मिठाइयों के लिए भी मैं वही बात बोलूंगा कि जितनी आपकी श्रद्धा है वो वाली आप मिठाई ले लेना, महंगी वाली सस्ती वाली कोई सी भी। अगर आप मेरे देवादिदेव महादेव जी को सच्चे तन मन धन से गुड़ भी समर्पित कर दोगे ना, मेरा बाबा उसी में खुश हो जाता है।
आपको मिठाई भी आपको 2 से 3 प्रकार की मिठाई ले लेनी होगी, चाहे कोई सी भी ले लेना, ठीक है। उसके बाद में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा कपूर, अग्नि प्रज्वलित करने के लिए थोड़ा सा कपूर। ध्यान से देखना, मैं हमेशा अपने वीडियो में इस तरीके के कपूर के बारे में बात करता हूँ, गोलियों के बारे में बात नहीं करता। ये होता है देसी कपूर, इसी को ओरिजिनल कपूर कहा जाता है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट सा होता है अगर आप इसे उठा करके देखोगे तो। इसके बाद में आपको चाहिए होगा यज्ञोपवीत, जिसे आप जनेऊ भी कहते हो, है ना, यज्ञोपवीत जनेऊ। ये कितना चाहिए? 1। अब ये सदस्यों के हिसाब से नहीं है, मात्र आपको 1 ही लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपको लेना होगा लाल चंदन और पीला चंदन, आसानी से मिल जाएगा। अगर ये अष्टगंध मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, पीले चंदन के अंदर आपके केसर भी मिक्स आती है। अब काफी सारे जो व्यक्ति परेशान है कि भैया हम शिवलिंग का, जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे वो कौन सी मिट्टी से करेंगे, ठीक है ना। काफी सारी वीडियो में आपको नहीं पता चला होगा, लेकिन ध्यान रखना आपको किस तरह से करना है, ध्यान से सुनना। अगर कोई ब्राह्मण है तो जो ब्राह्मण है उनको लेनी होगी सफेद मिट्टी, है ना, ब्राह्मण है तो उनको लेनी होगी सफेद मिट्टी, ठीक है। अगर कोई वेश्य है तो वेश्य को जो पार्थिव शिवलिंग बनाना है वो बनाना होगा पीली मिट्टी से, ठीक है। उसके बाद में क्षत्रियों का नंबर आता है, जो भी क्षत्रिय है, माता बहन भाई जो भी मेरे, क्षत्रियों को जो बनानी है मिट्टी की शिवलिंग या फिर जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है वो करनी है लाल वाली मिट्टी से, है ना। और सबसे लास्ट में आ जाते हैं शूद्र। अगर शूद्र को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है तो वो करेंगे काली मिट्टी से, ठीक है ना, काली मिट्टी से। तो मैं आपको ये वीडियो पहले ही बनाने का ये वाला पर्पज है कि आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लोगों को शेयर कर दें, ताकि मेरे देव आदिदेव महादेव जी का नाम पूरे जग में फैले। महाशिवरात्रि की जो पूजा होती है उससे कोई वंचित ना रहे, और जो भी सामग्री है, सामान है, वो आप पहले से ही ला करके रख दें। एंड टाइम पर भैया कहोगे कि आपने तो 1 दिन पहले 2 दिन पहले बताया, तो नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है आपको ये जानकारी पहुंचाने तक की। तो इन सभी को नोट कर लेना। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की जो भी कृपा बनेगी वो आपकी हर एक मनोकामनाओं को इस शिवरात्रि पर पूजा जरूर करेंगे। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।